ये सब मिटने वाली चीज है मेरे प्रियो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज लोग प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के खातिर सब कुछ छोड़ना और त्याग करने का ये मनुष्य के द्वारा नहीं हो पा रहा है। लेकिन याद रखना, लोगों के पास सोना हो सकता है, लोगों के पास चांदी हो सकता है, लोगों के पास बड़े बड़े बिल्डिंग हो सकता है, लोगों के पास पद पदवी हो सकता है, बड़े बड़े अधिकारियां हो सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 10,000 और 15,000 रुपया का जूता पहन सकते हैं, उनका कई सारा जमीन जायदाद हो सकता है, लेकिन याद रखना, ये सारी चीजें मिटने वाली चीज है। लोग आज प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं कर रहे हैं। लोग आज प्रभु यीशु मसीह के खातिर उन सारी चीजों को जो अभी मैंने नाम लिया उसको त्याग नहीं पा रहे हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार से हम लोग अगर देखते हैं, यूहन्ना 13 अध्याय का 30 पद को कोई पढ़ के बताएंगे? यूहन्ना 13 अध्याय और उसका 30 पद। अतः वह टुकड़ा लेकर तुम बाहर चला गया और यह रात्रि का समय था। यहाँ लिखा हुआ है, अतः वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया और यह रात्रि का समय था। मेरे प्रियो, ये यहूदा इस्करियोती के बारे में कहा गया है। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, 3.5 से 4 साल तक प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे यहूदा इस्करियोती चला। वो सोचता था प्रभु यीशु मसीह इस्राएल देश का राजा बन जाएगा, सांसारिक राजा बन जाएगा, तो मुझे एक बहुत बड़ा अधिकार मिल जाएगा, बहुत बड़ा पद मिल जाएगा और मैं शानो शौकत के साथ जीऊंगा, कोई कमी नहीं होगा। ऐसा उसने, मेरे प्रियो, सोचा था। परंतु देखा, बहुत समय तक इंतजार किया, कुछ भी उसको, मेरे प्रियो, उसकी अपेक्षा के अनुसार कुछ भी पूरा नहीं हो पा रहा है। कुछ भी ऐसा पूरा होने का दिखाई नहीं दे रहा है, कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे प्रियो, याद रखना, चुनाव के बारे में बोल रहा था ना, प्रभु यीशु मसीह, मेरे प्रियो, अपने 12 चेलों को लेकर के चल रहा था और दुख भोग सप्ताह का बृहस्पतिवार के दिन में, शाम के समय में, जब गत्समनी बाग में प्रार्थना करने के लिए जाने से पहले वो पवित्र मेज का आयोजन जब प्रभु यीशु मसीह किया, मेरे प्रियो, उस फसह का पर्व के समय में वो दाखरस और रोटी का आयोजन जब प्रभु यीशु मसीह किया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह रोटी को दाखरस में डुबा करके उन सारे चेलों को खिलाया, दिया और उन सारे चेलों ने खाया भी। क्या आप इस बात को जानते हैं? 11 चेलों के लिए दाखरस में डुबा करके जो रोटी खिलाया, उनके लिए जीवन साबित हुआ। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 53 पद में लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। यानी जो पवित्र मेज प्रभु यीशु मसीह उन चेलों के लिए सजाया था, आज का समय में, मेरे प्रियो, वही स्मरण में महीना में एक बार हम लोग कलीसिया में जब आयोजन करते हैं, प्रार्थना करने के द्वारा वो आयोजन, वो रोटी प्रभु यीशु मसीह का मांस में परिवर्तित हो जाता है। वो दाखरस प्रभु यीशु मसीह का लहू का काम आता है। मेरे प्रियो, मैं कह रहा था, 11 चेलों के लिए ये रोटी को दाखरस में डुबा करके जब खिलाया, मेरे प्रियो, उनके लिए जीवन साबित हुआ। परंतु ये यहूदा इस्करियोती को जब प्रभु यीशु मसीह डुबा करके दिया, तो उसने अपना मन में, ध्यान से सुनिए, यहूदा इस्करियोती अपना मन में जो सोच करके रखा था, जो ठान लिया था, वही उसके लिए साबित हुआ। उसने क्या ठाना था? उसको क्या चाहिए था? उसको चाहिए था पैसा, उसको चाहिए था संसार का ऐश और मौज, उसको चाहिए था बिल्डिंग और बड़े बड़े अधिकार,
उसको चाहिए था पद पदवी। मेरे प्रियो, उसमें से कुछ भी प्रभु यीशु मसीह के अंदर से वो नहीं देखा, नहीं पाया। इसीलिए आखिरी में ये यहूदा क्या किया मालूम है?